हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा फाइनल टॉपिक है आईपीआर का, जो है साइबर क्राइम पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन। साइबर क्राइम का टर्म आईटी एक्ट में स्पेसिफिकली नहीं डिफाइन किया गया है। सिंपल वर्ड्स में कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज़ करके किया गया कोई इलीगल काम जो है वो साइबर क्राइम कहलाता है। कंप्यूटर टूल हो सकता है, टारगेट हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा थेफ्ट, वायरसेस, डिनाइल ऑफ सर्विस एक्ट, ये सारे के सारे जो है साइबर क्राइम होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइबर क्राइम ऑफेंसेस जो हमारे आईटी एक्ट में मेंशन कर रखे हैं वो आज हम करेंगे। फर्स्ट हमारा आ जाता है कंप्यूटर सोर्सेस कोड से टैम्परिंग, जो हमारा सेक्शन 65 में दिया गया है। अगर कोई पर्सन जानबूझकर कंप्यूटर सोर्स कोड को डिस्ट्रॉय, डिलीट या ऑल्टर करता है तो ऑफेंस पनिशेबल है, जिसमें 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, 2 लाख रुपीज फाइन या दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज, जो हमारा सेक्शन 66 बी में दिया है। अगर कोई पर्सन नोइंगली स्टोलन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम, डेटा, डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क या मोबाइल फ़ोन या पीडीए जैसे कम्युनिकेशन डिवाइस रिसीव या रिटेन करता है तो ऑफेंस होता है। इसकी पनिशमेंट 3 साल की इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख फाइन या दोनों। आइडेंटिटी थेफ्ट सेक्शन 66 में दे रखा है आईटी के, किसी दूसरे पर्सन के पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन का डिसऑनेस्ट यूज़ करना आइडेंटिटी थेफ्ट है। 3 साल की सज़ा होती है और 1 लाख रुपए फाइन। आपको पनिशमेंट याद रखनी पड़ेगी इवेंचुअली। चीटिंग बाय पर्सोनेशन 66 डी में दे रखा है, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ करके किसी दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी अज्यूम करके चीटिंग करना, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। 3 साल की सज़ा और 1 लाख फाइन या दोनों हो सकते हैं। वायलेशन ऑफ प्रिवेसी 66 ई, किसी पर्सन के प्राइवेट एरिया की पिक इमेज जो है बिना कंसेंट के कैप्चर, पब्लिश या ट्रांसमिट करना ऑफेंसिव होता है। 3 साल की सज़ा, 2 लाख फाइन या दोनों। 66F साइबर टेररिज्म, अगर साइबर एक्टिविटी के पर्पस इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवर्निटी को थ्रेटन करना है या लोगों में टेरर क्रिएट करना है तो इसे टेररिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसकी पनिशमेंट जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की होती है। पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल सेक्शन 67 में है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑब्सीन मटेरियल पब्लिश या ट्रांसमिट करना ऑफेंस है। ठीक है, अगर पब्लिश करते हैं तो फिर 3 साल की सज़ा होती है और 5 लाख रुपए फाइन होता है, और अगर वही ऑफेंस रिपीट होता है तो 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए फाइन होते हैं। सेक्सुअली इम्प्लिसिट मटेरियल 67 ए में दे रखा है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट वाला मटेरियल पब्लिश या ट्रांसमिट करना ऑफेंस है। पहली बार करा है तो फिर 5 साल की सज़ा होती है और 10 लाख फाइन, लेकिन अगर ऑफेंस रिपीट होता है तो 7 साल की सज़ा और 10 लाख फाइन होता है। चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट 67 बी के अंदर दे रखा है, चिल्ड्रन को सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट में शो करने वाला मटेरियल पब्लिश और ट्रांसमिट करना ऑफेंस है। इसमें क्रिएट, ब्राउज, डाउनलोड, एडवर्टाइज, प्रोमोट, एक्सचेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना भी कवर होता है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो फिर 5 साल की सज़ा, 10 लाख फाइन। अगर रिपीट होता है तो 7 साल का इम्प्रिजनमेंट और 10 साल फाइन। एंड लास्टली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर सेक्शन 72 में दे रखा है, सेक्शन 72 में दे रखा है, अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलता है और वो ओनर की कंसेंट के बिना किसी दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है तो वो ऑफेंस होता है। 2 साल की सज़ा और 1 लाख फाइन या दोनों हो सकते हैं। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे। उसके अलावा कुछ और प्रोविजंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। हमें सेक्शंस और उनकी इम्प्रिजनमेंट कैसे भी याद करना पड़ेगा।
सेक्शन 75 हमारा ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया होता है। अगर ऑफेंस इंडिया के बाहर कमिट हुआ है फिर भी आईटी एक्ट अप्लाई हो सकता है अगर उसमें इंडिया में लोकेटेड कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क इन्वॉल्व हो। सेक्शन 77 बी, नेचर ऑफ ऑफेंस, बेलेबल या कॉग्निजेबल। 3 साल की पनिशमेंट वाले ऑफेंस में बेलेबल होता है और 3 साल से ज़्यादा पनिशमेंट में ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है। एक केस लॉ है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लैंडमार्क केस था। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और उसका मेन रीज़न था कि 66A बहुत ज़्यादा वेग और अनक्लियर था और फ्रीडम ऑफ स्पीच को अफेक्ट कर रहा था। पेनल्टीज और एडजुडिकेशन 43 से 47 तक दे रखा है, जहाँ पे 43 आ जाता है हमारा पेनल्टी या कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर। अगर किसी भी तरह से जो है कंप्यूटर नेटवर्क में बिना परमिशन के एक्सेस डेटा या कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेस करे, डेटा डाउनलोड कॉपी करे, वायरस इंट्रोड्यूस करे तो उसे डैमेज के लिए कंपनसेशन देना पड़ता है। 43 के अंदर आ जाता 43A हमारा आ जाता है कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्शन डेटा। कंपनीज को सेंसिटिव पर्सनल डेटा को प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर से प्रोटेक्ट करना होता है। अगर कंपनी सिक्योरिटी मेंटेन नहीं करती है और किसी पर्सन को लॉस होता है तो कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ सकता है। सेक्शन 44A, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन। अगर आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट या फिर कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है तो फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट ना देने पर 1.5 लाख तक का फाइन होता है। इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट लेट देने पर 5,000 पर डे और रिक्वायर्ड बुक्स या रिकॉर्ड मेंटेन ना करने पर 10,000 पर डे फाइन देना होता है। सेक्शन 45 हमारा आ जाता है रेसिडुअल पेनल्टी। अगर आईटी एक्ट के किसी रूल या रेगुलेशन का वायलेशन हुआ है और स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दी गई है तो 1 लाख तक का कंपनसेशन देना पड़ सकता है। सेक्शन 46, पावर टू एडजुडिकेट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है। ये ऑफिसर आईटी एक्ट के वायलेशन की इंक्वायरी करता है और 5 करोड़ तक का क्लेम वाला मैटर को डील कर सकता है। पर्सन को अपना साइड एक्सप्लेनेशन का रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए, यही बात बोलता है बस। सेक्शन 47 आ जाता है फैक्टर डिसाइडिंग कंपनसेशन। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कंपनसेशन डिसाइड करते वक्त मेनली देखता है कि कितना अनफेयर गेन हुआ है, दूसरे पर्सन को कितना लॉस हुआ है या फिर वायलेशन रिपीट हुआ है कि नहीं। बस ये छोटा सा टॉपिक था और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन सेक्शंस और इम्पोर्टेंट सेक्शंस याद रखने हैं और उनके पनिशमेंट्स याद रखनी है। डिटेल के अंदर और कुछ है नहीं इस टॉपिक में, ये आज सच आता नहीं है लेकिन आपको तब भी करके जाना पड़ेगा। यू नेवर नो यूजीसी नेट कब कैसे क्वेश्चंस आने लगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।